तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी प्रश्न वो वीडियो वह कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी 5वीं, ठीक है, उसके बारे में होने वाली है। इसके जो 5 और 3 के जो हमें बाकी के 3 क्वेश्चन थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, इसमें देखो योग दे रखा है और एपी दे रखी है, तो यहाँ से क्या करना है, हमको इसकी संख्या निकालनी है, कितने पद हमको लेने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो एपी क्या है हमारे पास 9, 17, 25, ठीक है, और योग दे रखा है उसमें कि एस एन बराबर दे रखा है 636। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और डी हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस के 9, कितना बचेंगे 8, ठीक है, और हमको निकालना है क्या एन। तो एस एन के लिए फॉर्मूला है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो एस एन का मान कितना दे रखा है 636 और एन बटे 2, एन का मान तो निकालना ही है, और 2 गुणा ए का मान कितना है हमारे पास 9 प्लस, ठीक है, और एन निकालना ही है, और डी कितना है 8। तो ये हो जाएगा 636 बराबर एन बटे 2, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 8n माइनस के 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 636 बराबर n बटे 2, 18 में से 8 के कितना बच गया 10 प्लस का 8n। तो ये हो जाएगा 636 बराबर n बटे 2। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो 2 निकाल लिया कॉमन, कितना बच गया अंदर 5 प्लस के, और यहाँ कितना बच गया 4n। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 636 बराबर n 5 प्लस 4n। ठीक है, इस n को अंदर गुणा कर देंगे तो 636 बराबर ये हो जाएगा 5n प्लस के 4n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n, और ये हो जाएगा प्लस का तो माइनस का 636 बराबर 0। ठीक है, देखो ये क्या होगा, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो गई। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला श्रीधराचार्य, ठीक है, तो इसे लगा देंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से वो क्या है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ से देखो a कितना है हमारे पास, a है 4, b कितना है हमारे पास 5, ठीक है, और c कितना है हमारे पास माइनस के 636। ठीक है, अब इन मान को इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो माइनस और 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा माइनस 636, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा ए का मान कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई माइनस के तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, ठीक है, इनको जब गुणा करेंगे माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, ठीक है, ये तो हो जाएगा प्लस, और इनको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 10 176 बटे में, और 2 गुणा 4 करेंगे तो 8, तो जगह माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, देखो कितना हो जाएगा 6 5 11, ठीक है, 7 2 9 और 1 10, और 1 हासिल 2 और हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 8, तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस, देखो इसका जो बाहर निकालेंगे 10 201 का अंडर रूट से, तो ये बचेगा हमारे पास 101, ठीक है, और बटे में 8, तो ये आ जाएगा n बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस 101 बटे 8। ठीक है, एक बार तो क्या करेंगे हम जो 101 है इसको प्लस का ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे इसको माइनस का। ठीक है, तो n बराबर माइनस के 5 माइनस 101 बटे 8 और माइनस के 5
प्लस का 101 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो n बराबर देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का 106 बटे 8। ठीक है, और 101 में से 5 गए तो ये कितना बचेंगे हमारे पास प्लस के 96। ठीक है, तो अब देखो माइनस का तो हमारे पास काम आएगा नहीं। ठीक है, ये तो हमारे पास काम आएगा नहीं क्योंकि देखो n का मान हमेशा एक तो पॉजिटिव आना चाहिए और किस माना चाहिए पूर्णांक के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 96 बटे 8। ठीक है, और ये कट रहा है 8 से 12 बार, तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 12। तो हमको कितने पद लेने चाहिए कि जिनका योग कितना आ जाए 636 आ जाए। ठीक है, तो हमको n बराबर लेना चाहिए 12 पदों का योग कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5वां कि किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसको हल करते हैं भाई। एपी का प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर है हमारे पास 5। ठीक है, और अंतिम पद कितना है हमारे पास यानी कि ए एन बराबर 45। ठीक है, और योग दे रखा है यानी कि एस एन दे रखा है उसने कितना 400, और पूछा क्या क्या हमसे पदों की संख्या यानी कि एन का मान पूछा है। ठीक है, और सारवंतर यानी कि डी। ठीक है, तो देखो n कहां से निकालेंगे, n निकालेंगे हम Sn वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n बटे 2 a प्लस an। जब हमको अंतिम पद दे रखा है उसने an का मान, तो हम क्या करेंगे छोटे वाले फॉर्मूले को लगा देंगे, जिससे क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है जो सीधा हो जाएगा। ठीक है, देखो Sn कितना है हमारे पास 400 और n कितना है वो तो निकालना ही है बटे 2, a कितना है हमारे पास 5 प्लस और an कितना है हमारे पास 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n बटे 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएंगे 50, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 25 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 बराबर 25 n। तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 400 बचे 25। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ठीक है 16 बार, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 16 हो जाएगी। पदों की संख्या बराबर कितनी है 16 है। इसके बाद क्या निकालना है d निकालना है, और d के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन का मान दे रखा है उसने 45 बराबर a का मान कितना हमारे पास 5 प्लस और n कितना निकल का है हमारे पास 16 माइनस का 1 और d हमारे पास निकालनी है। ठीक है, तो 45 इस 5 को इधर लेंगे तो माइनस का 5 बराबर हो जाएगा कितना 15 डी, तो हो जाएगा कितना 40 बराबर तो बचेगा 15 डी। ठीक है, तो d बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 40 बटे 15। तो देखो इसे 5 से कैंसिल करते हैं 8 बार तो ये कट जाएगा और 3 बार ये चला जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 8 बटे 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसके बाद इसका जो 6 क्वेश्चन है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है कितना 17 और 350। पूछा क्या है, ठीक है सारवंतर भी दे रखा है 9 और कितने पद है इनकी एन का मान और उनका योग क्या है और एस एन का मान। ठीक है, तो जो दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना दिया हमने 17। ठीक है, और अंतिम पद यानी कि a n बराबर दिया है हमको कितना 350। ठीक है, और d सारवंतर दिया है उसने 9। पूछा क्या है n का मान पूछा। ठीक है, और एस एन। ठीक है, देखो n का मान कहां से निकलेगा, n का मान निकलेगा a n से। ठीक है, तो a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 350 और ए कितना है हमारे पास 17
प्लस n तो निकालना ही है, ठीक है, और d है हमारे पास 9, हो जाएगा 350, इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा 17 बराबर n माइनस का 1 और हो जाएगा 9, ठीक है। तो 17 350 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 333 बराबर n माइनस का 1 और हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 9 का भाग इसमें दे देंगे, तो 333 में 9 का भाग देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा n माइनस 1, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार 37 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37 बराबर n माइनस 1, इस एक को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा n बराबर 37 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 38, ठीक है। तो हमसे पदों की संख्या कितनी है उसमें 38, तो पदों की संख्या है कितनी है 38, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना हमको Sn, तो Sn बराबर हो रहा है n बटे 2 a प्लस ए एन, क्योंकि क्या है देखो उसने ए एन दे रखा है तो हम सीधे से छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा n कितना है हमारे पास 38 बटे 2, ए कितना है हमारे पास 17 प्लस और ए एन कितना है 350, तो एस एन बराबर हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 19 बार, ठीक है, और ये कितना हो जाएंगे 7 और 5 और 1 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 367, ठीक है। तो एस एन बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 69 73, ठीक है। तो इनका योग कितना आ जाएगा एस एन बराबर 6973। देखो क्या क्या कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दे रखा है, ठीक है, कितना प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है 350 और सारा उत्तर दिया उसमें 9, ठीक है। तो ए एन के फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे एन निकाल लेंगे, ठीक है, और एस एन के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे इनका योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 6 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है इसने भाई, डी बराबर दे रखा है हमको कितना 7 और 22वां पद यानी कि ए 22 दे रखा है हमको कितना 149, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 22, ठीक है, और कितना पूछा एस 22 पद होगा यानी कि एस 22 ये पूछा है, ठीक है। तो देखो ए 22 को कैसे लिख सकते हैं हम, ए 22 लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी बराबर 149, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। डी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 21 गुणा 7 और ये हो जाएगा 149, ठीक है। तो a प्लस 21 गुणा 7 करेंगे तो 147 और हो जाएगा 149, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 149 माइनस 147, तो a बराबर आ गया हमारे पास 2, ठीक है, a का मान आ गया हमारे पास 2, ठीक है, d है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम इनका योग निकाल देंगे, ठीक है। देखो ए एन दे रखा है उसने कितना 149, तो हम क्या करेंगे छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, तो ये हो जाएगा एन का मान कितना 22 बटे 2, ए का मान कितना है हमारे पास 2 प्लस और ए एन कितना है हमारे पास 149, 2 से 2 कैंसिल होगा 11 बार, ठीक है। तो एस एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 11, ये हो जाएगा 151, तो एस एन बराबर कितना जाएगा 11 गुणा 1 करेंगे तो 11 और 11 5 55 और 1 56 और 11 एकम 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो एस एन बराबर हमारे पास कितना आ गया 1661, ठीक है। देखो क्या क्या दिया उसने डी दे दिया और ए 22 दे दिया, तो हमसे क्या पूछा एन एस एन, ठीक है, योग, तो हम क्या करेंगे पहले ए का मान निकालेंगे उसके बाद एस एन का मान निकालेंगे, सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो जो क्या है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है इसने, सबसे पहले दिया है दूसरा पद यानी कि A2 दिया है उसने कितना हमारे को 14, ठीक है। इसके बाद दिया तीसरा पद
कि A3 बराबर A3 कितना दिया 18। ठीक है, देखो A2 को कैसे लिखते हैं हम A प्लस डी बराबर 14। ठीक है, और A3 को लिखते हैं हम A प्लस 2D बराबर 18। ये तो समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और पूछा क्या है इसने, n पदों का योग प्रथम n 51 पदों का योग तो n बराबर हो जाएगा 51 और s 51 इसने हमसे पूछा है। ठीक है, देखो समीकरण 1 में दो सम क्या करेंगे a और d का मान निकालेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 18। तो देखो जब भी समीकरण को जोड़ दे तो नीचे वाला साइन बदल जाता है। ठीक है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में, प्लस का a और माइनस का ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और ये कितना बचेगा माइनस का d बराबर, और ये बचेगा माइनस के 4, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो d बराबर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस के 4, तो a बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, a का मान कितना आ गया 10 और d का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब लगा देंगे s51 बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 51 बटे 2 तो ये हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना 10 प्लस n का मान कितना 51 माइनस का 1 और d का मान कितना हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 51 बटे 2 2 गुणा 10 करेंगे तो 20 प्लस 51 में से गया तो 50 और 50 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 51 बटे 2 220। तो एस का एन बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 110 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51 गुणा 110। एन बराबर कितना आएगा हमारे पास भाई 11 कम 11 11 5 55 और 1 56 हो जाएगा 0। ठीक है, तो एस एन बराबर कितना होगा 5610। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो चीज हमको दी है सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसने दिया है प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है 49। ठीक है, इसके बाद दिया प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रखा है 289। ठीक है, और पूछा क्या है n पदों का योग, ये हमसे क्या किया इसने पूछा है। तो देखो प्रथम 7 पदों का योग इतना दे रखा है, प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है इतना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, दो हमारे पास समीकरण बनेंगी। ठीक है, उनसे हम a और d का मान निकाल लेंगे और फिर प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे प्रथम 7 पदों का मतलब s7 बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो s7 कितना दे रखा 49, n का मान है 7 बटे 2। ठीक है, और 2 a का मान है नहीं, प्लस n का मान है हमारे पास कितना 7 माइनस का 1 और d है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 बराबर 7 बटे 2 2a प्लस 7 में से गया 6 और 6 गुना d करेंगे तो 6d। ठीक है, तो हमारे पास देखो 49 बराबर 7 बटे 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा a प्लस 3d, 2 से तो 2 कैंसिल। अब इस 7 का भाग इधर लगा दो, तो 49 बटे 7 बराबर a प्लस 3d।
7 से कैंसिल हो गया 7 बार, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1 तो ये आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे s17, ठीक है। तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस a हो जाएगा d, ठीक है। s17 का मान कितना दिया इसमें 2 8 9 बराबर 17/2 हो जाएगा 2a प्लस 16d, ठीक है। तो 289 बराबर कितना हो जाएगा 17/2 गुणा 2, इसमें से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस 8d, 2 से तो 2 कैंसिल और 17 के बाद इसमें लगा देंगे 2 8 9 बटे 17 बराबर a प्लस 8d, 17 के बाद 289 कितनी बार जाएगा 17 बार बराबर a प्लस 8d, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण एक में 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो ये जो a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा माइनस के 5d बराबर, ये कितना बचेगा माइनस के 10, तो माइनस तो माइनस कैंसिल और d बराबर आएगा 10/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो d का मान आ गया हमारे पास 2, ठीक है। d का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, तो जगह a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6 बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a का मान भी है d का मान भी है, ठीक है, और n का मान भी है। तो हम क्या करेंगे अब लगाएंगे n पदों का योग, ठीक है। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, भाई n की जगह n, ठीक है, और 2 गुणा a का मान कितना है 1 प्लस, और n का मान कितना है हमारे पास, n का मान n ही है n माइनस 1, और हो जाएगा d का मान कितना है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n, तो ये हो जाएगा और माइनस के 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो Sn बराबर देखो 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो गया, ये जाएगा n/2, यहाँ बच गया 2n, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn बराबर n गुणा n करेंगे तो n स्क्वायर, ठीक है। कि हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगा प्रथम n पदों का योग। देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रथम 7 पदों का योग दिया है और प्रथम 17 पदों का योग दिया है, ठीक है। तो पहले तो प्रथम 7 पदों के योग में हम क्या करेंगे समीकरण इसमें लगा देंगे फॉर्मूले में, फिर इसके बाद प्रथम 17 पदों में लगा देंगे, तो हमारे पास 2 क्या आ जाएंगे समीकरण आ जाएंगे। इससे क्या हम a और d का मान निकालेंगे, तो d का मान आ गया 2 और a का मान आ गया 1। अब उसने क्या किया कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d में हम फॉर्मूले में लगाएंगे, ठीक है। तो n का मान तो n/2 और 2 गुणा a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2, ठीक है। तो n/2 2 और ये 2 गुणा n करेंगे तो 2n और माइनस 1 और गुणा करेंगे तो माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n/2 ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये जगह n/2 अंदर रहेगा 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया n गुणा n, तो n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसके बाद बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है। देखो ये an बराबर 3 + 4n और ये दे रहा है an बराबर 9 - 5n, ठीक है। इन सब में सबसे पहले क्या बनानी है ap बनानी है। यदि ये ap है तो उसके बाद हमको क्या करना है कि इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो इसके प्रथम 15 पदों का योग क्या करना है ज्ञात करना, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट हल करते हैं, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4 1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 = 7, ठीक है।
एक बार रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 + 4 2 बराबर 3 + 8 ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे n बराबर 3 रखने पर, तो 3 + 4 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 3 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे n तक रखते चलेंगे तो AP क्या बनेगी हमारे पास, ये 7 11 15। ठीक है, अब देखो AP के लिए है या नहीं, क्या करेंगे हम D निकालेंगे तो 11 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये तो हो जाएगा D1, एक D2 निकालेंगे 15 - 11 बराबर 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक AP है, ये एक AP है। AP है तो हम क्या करेंगे इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो n बराबर कितना है 15। ठीक है, और a बराबर कितना है हमारे पास 7 और d बराबर कितना है 4। तो s 15 बराबर होता है 15/2, 2 गुणा a का मान कितना है हमारे पास 7 प्लस और n कितना है 15 माइनस का 1 और d कितना है 4। तो ये हो जाएगा 15/2, 2 गुणा 7 करेंगे तो 14 प्लस और ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और 14 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो ये बच जाएगा। ठीक है, और 4 ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2, 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 को 16 और 4 कम 4 5, 14 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2, ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार 35 बार। तो SN बराबर 15 गुणा 35 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, SN बराबर 525। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट हल करेंगे। n बराबर 1 रखने पर, तो हो जाएगा 9 - 5 1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 बराबर हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो 9 - 5 हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 - 10 बराबर -1। ठीक है, अब n बराबर क्या रखेंगे 3 रखने पर, हो जाएगा 9 - 5 और हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 9 - 15, ये हो जाएगा -6। तो AP बन गई हमारे पास 4 - 1 और -6। ठीक है, तो इसके लिए AP है या नहीं, क्या निकालेंगे D1 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 और -4। ठीक है, तो ये कितना बचेगा -5। D2 कितना हमारे पास -6 और -1, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है भाई, ये तो प्लस हो जाएगा तो -7 प्लस हो गया तो -5। तो ये क्या है, ये एक AP है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो S 15 बराबर 15/2, 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास 4 प्लस n का मान कितना 15 -1 और d कितना हमारे पास -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस, ठीक है, और ये जाएगा 14 और यहाँ -5। तो ये जाएगा 15/2 8, देखो प्लस गुणा माइनस का माइनस और 14 पंजों कितना होता है, यानी 5 चौका 20 और 5 से कम 5 है और 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा -68, सॉरी 62। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा -31 बार। ठीक है, तो ये जाएगा 15 गुणा -31, तो SN बराबर कितना आ जाएगा -465। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम 15 पदों का योग। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हमको AN बराबर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी AP बनाएंगे कि AN बराबर 1 रखने पर, N बराबर 2 रखने पर, 3 रखने पर हमारे पास AP बन जाएगी। AP बनने के बाद हमें क्या करना है, इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।